हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो। आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। माता सीता के दिए हुए श्राप की वजह से आज भी ये लोग सजा काट रहे हैं। पंडित, गाय, कौवे और नदी। प्रभु श्री राम के अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात हम सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्या में रहने वाले सभी लोग दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के छोड़कर जाने के दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर से भगवान राम और भगवान लक्ष्मण सभी को बहुत दुख पहुंचा। दोनों भाइयों ने मिलकर जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय लिया। इसके लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने जंगल में ही जरूरी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए निकल गए। इधर पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। समय को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान दशरथ जी का पिंडदान उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण के बिना किया। माता सीता को पता था कि पिंडदान कैसे करना है। उन्होंने पूरे विधि विधान का पालन कर इसे पूरा किया। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण लौट कर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई और ये भी कहा कि उस समय पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी वहां पर ही थे। साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। पंडित श्री राम ने इस बात के बारे में पता करने के लिए चारों से पूछा तो इन चारों ने ही ये कहते हुए झूठ कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस बात से दोनों भाई सीता से नाराज हो गए। तभी भगवान राम और लक्ष्मण को लगा कि सीता जी झूठ बोल रही हैं। इनकी सारी झूठी बातों को सुनकर माता सीता को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने झूठ बोलने की सजा देते हुए कहा और पंडितों को आजीवन श्रापित कर दिया। सारे पंडित समाज को माता सीता का श्राप मिला है कि पंडित को कितनी भी मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे जिसकी आवाज भी मधुर नहीं होती है और उस पर माता सीता का श्राप भी है। माता सीता ने कहा कि उसका कभी पेट नहीं भरेगा, अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत मरेगा। और देखा जाए तो सच ही कौवा मरे हुए जानवर का मांस भी खाता है और कौवे के 2 पैर होते हैं जिसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, जो कि पेड़ों की टहनियों को आसानी से पकड़ लेते हैं और अपने पंख की वजह से उड़ने में सहायता करते हैं। और इसकी एक मजबूत चोंच भी होती है जो इधर उधर पड़ा हुआ खाना खाते हैं। फल्गु नदी। माता सीता जी ने फल्गु नदी के ऊपर क्रोध होकर श्राप दिया था कि पानी चाहे जितना गिरे मगर उसके बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। और हम आपको बता दें कि फल्गु नदी इंडिया के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये गया के पवित्र नगर से निकलती है और कहा जाता है कि इस नदी का हिंदू व बौद्ध धर्मों में महत्व है। भगवान विष्णु जी मंदिर विष्णुपाद मंदिर इसके किनारे बना हुआ है। ये नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। बताया जाता है कि फल्गु नदी पर बहुत सारे बांध हैं, जैसे कि घोड़ा बांध, उदेरा स्थान बांध। ये नदी बिहार के दरियापुर, सुकियावा, कैरवा, शर्मा होते हुए मोकामा टाल पर खत्म होती है। गाय, गौ माता जिन्हें हम खाना, रोटी और पानी भी पिलाते हैं, जिनको भी माता श्रीता ने श्राप दिया है। जी हाँ, कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा और इधर उधर भटकना पड़ेगा। रामायण में इस कहानी के बारे में भी बताया गया है। आप आज के समय में भी इन चारों पर माता सीता के श्राप के प्रभाव को देख सकते हैं। ये सारी बातें आज भी सच हैं और दिखती नजर आती हैं। केतकी का फूल। जब माता सीता ने केतकी से पूछा तो इन्होंने भी झूठ बोल दिया और सीता जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था सीता माता के दिए हुए श्राप की कहानी और सीता माता के इन्हीं श्रापों की वजह से इन चारों को आज भी श्रापित अवस्था में गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।